तो दिल्ली से हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर जो बढ़ गया है 207 मीटर के पार हो चुका है। 2023 में जब यमुना में हमने देखा था जलस्तर जो है 208 मीटर के पार हो गया था। बाढ़ की स्थिति दिल्ली में देखने को मिली थी। हम लगातार ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं और ये इलाका है, आपको बता दें, बदरपुर के पास जैतपुर। और यहाँ गाँव का हाल आप देखिए किस तरह से है। और ये खड्डा कॉलोनी का आसपास का ये पूरा इलाका है। और यहाँ देखिए जो घर बने हुए हैं किस तरह से यमुना का जो पानी है वो घर के अंदर तक आ गया है। बहुत से लोग अभी ये बताया जा रहा है कि अभी अंदर हैं। कुछ परिवार जो है आगे की तरफ ऊंचे इलाके में शिफ्ट हुए हैं जहां टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है जो स्कूल्स हैं फिलहाल कुछ रहने की व्यवस्था वहां भी हुई है। लेकिन यहाँ एक बार तस्वीरों के जरिए देखिए, ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, बदरपुर के पास बदरपुर का ये इलाका है। और बिल्कुल ठीक इस तरफ जो है हरियाणा पड़ता है। लेफ्ट साइड आप मेरे देखेंगे ये फरीदाबाद यहाँ से लग जाता है। यहाँ की स्थिति भी आपको दिखाते हैं किस तरह से कच्चे मकान यहाँ पर बने हुए हैं। लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, कई लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन यहाँ के हाल और स्थिति हम बताते हैं। पास में ही जिस तरह से जो खेत है, बहुत से लोगों के खेत भी हैं, वहाँ पे सब्जियां उगाने का काम करते हैं, वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हमको नजर आए। एक बार कैमरा पर्सन हमारे सुधीश इस तरफ आएंगे, आपको आगे लिए चलते हैं और यहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं क्या है। ये देखिए लोग आप सामने दिख रहे हैं। लोग घर में खाना बनाने के लिए सब्जियाँ बाहर से खरीद के अंदर गए हैं। और यहाँ पर फिलहाल कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। आप यहीं आसपास ही रहते हैं, ये बताइए, अभी बहुत से हम देख रहे हैं यहाँ पर घर के अंदर पानी घुस चुका है। कितने लोग होंगे जो अभी बाहर की तरफ नहीं आ पाए? कम से कम मैम कम 200-250 लोग अब भी होंगे जो अपने छतों पे हैं, ऊपर हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं मैडम अब भी। सरकार को कुछ सुविधा नहीं, बाहर आ क्यों नहीं रहे? टेम्परेरी शेल्टर्स और स्कूल में व्यवस्था है मैडम। कुछ का सामान है, कुछ महंगा सामान होता है, किसी का पैसे होते हैं, अब हर चीज़ छोड़ के तो नहीं आएगा ना मैडम। स्थिति जहाँ रहने में ही आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है, तो वो तो सामान से ज्यादा जिंदगी इंपॉर्टेंट है ना मैडम। अब क्या कर सकता है, अब बेचारा मजदूर आदमी क्या करेगा? आप सामान को भी बचाएगा अपने और जान को भी बचाएगा। अब वो सोच रहा है मेरी जान भी बच जाए, मेरा सामान भी बच जाए। तो इस चक्कर में बेचारे फंसे में, कुछ ऊपर छतों पे हैं कि नहीं आएगा पानी। कुछ सोच रहे नहीं आएगा, कुछ सोच रहे आएगा। जिनको पता आएगा तो वो रेंट पे रह रहे हैं। कुछ सुविधा सरकार ने करवाई है स्कूलों में, तो उसमें रह रहे हैं। सरकार की 2-4 कुछ जैसे सुविधा नहीं है सरकार की। 100% लोग हैं तो 10% लोगों को सुविधा मिलती है, 90% लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जितनी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं, जितनी जनसंख्या है, उसके मुताबिक सुविधाओं की उतनी कमी, मतलब यहाँ पर थोड़ी महसूस कर रहे हैं कि और बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं। सरकार चाहेगी ना मैडम। मैडम आधे लोग तो इधर हैं, बट उधर भी कॉलोनी इससे ज़्यादा है जो उधर भी पूरी डूब चुकी है। सरकार को सुविधा करनी चाहिए, आनी चाहिए, देखना चाहिए। सांसद प्रसाद कहाँ है मैम? कोई नज़र नहीं आ रहा। सब इलेक्शन के टाइम, वोट के टाइम आते हैं, बाकी उसके बाद कोई नहीं। यहाँ बताइए, जब 2023 में हमने देखा था यमुना का जलस्तर इतना बड़ा था कि दिल्ली में बाढ़ सी आ गई थी, ये जो तस्वीर दिखा रही है बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बरसात भी हो रही है। 2023 में भी हमने देखा था और 2025 में भी देख रहे हैं मैडम। इतना पानी नहीं था, 2023 में कम था, यहाँ तक नहीं आया था। बट इस बार लग रहा है कि ज़्यादा हो सकता है। क्या बता रहे हैं? 2023 में ये भराव नहीं था। 2023 में जो है ना, हम खुद इस वाले रास्ते पे गए इतने पानी में। ये भराव करवाया है यहाँ के लोकल लोगों ने, तब यहाँ तक पानी नहीं, वरना वहाँ पे चौकी पे पानी पहुँच रहा था 2023 में। तो आप ये कह रहे हैं पहले से यहाँ पे अब इस बार कम है? इस बार मेरे हिसाब से तो कम है। लेकिन अभी 2023 वाली स्थिति नहीं बनी है। लेकिन बाढ़ का पानी आने की और बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं क्योंकि धीरे धीरे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ पे लोकल वाले, पुलिस वाले तो कह रहे हैं 4 बजे का उतरेगा। इसी वजह से कॉलोनी वाले भरा नहीं रहे। अच्छा देखिए, अच्छा तो यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, बहुत से लोग इस उम्मीद में कि जलस्तर जैसे जैसे घटेगा तो बहुत लोग अपने घरों से बाहर इसलिए नहीं उतर रहे हैं, जा रहे हैं क्योंकि उनके घर का सामान है, उसको, उसके रखरखाव को, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आप देखिए, जाहिर सी बात है, ये बताइए, यहाँ हम देख रहे हैं घर, यहाँ तक पानी आ गया है और ये पूरा एरिया सारा गड्ढा है, वहाँ तक का गड्ढा है। इसे मतलब ये गड्ढा है। वो जो घर है ना, घर, वो उस गड्ढे से भी कम से कम 3-3 फुट ऊपर बने हुए। ये कम से कम 1.5 मंजिल पानी है। अच्छा, ये 1.5 मंजिल पानी है और यह है नाला। इस वाले पत्थर से उधर जाओगे तो नाला, ये भी कम से कम 1.5-2 मंजिल पानी है। तो
यहाँ अभी जब बरसात हो रही है, यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, अब यहाँ तक पानी आ गया है। पानी आना कब शुरू हुआ है यहाँ इतना? यहाँ सुबह से स्टार्ट हुआ, कल तक तो उधर नाला है, नाले पे था, कल भी आया था मैं, कल नाले पे था, आज सुबह से स्टार्ट हो गया ये। यमुना यहाँ से कितनी दूर है? यमुना ये रही, इस घर ये बड़ा वाला पेड़ है, उसके पीछे यमुना है। तो ये देखिए यहाँ की फिलहाल ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं, दरअसल ये खड्डा कॉलोनी ही कहलाती है, क्योंकि एक पूरा लो लाइंग एरिया, निचला इलाका है, और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत खतरनाक स्थिति भी है। देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये पानी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा, कई फीट है। मुझ जैसे 3 डूब जाएंगे इसके अंदर। इतना पानी है इतना पानी है ये वाला। ये पूरा बहुत गहरा गड्ढा है, ये जो ना ये पुश्ता वो यूं है यूं। एक चीज बताइए, यहाँ हम देख रहे हैं, सुधीश एक बार दिखाइए सामने किस तरह से ताला लगा हुआ है घर के बाहर। यहाँ ज्यादातर अब हम देख रहे हैं वीरानगी, लोग पता चल पा रहा है कि अभी यहाँ नहीं है, बहुत से लोग शायद शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे स्कूल है, हाँ, तो उसमें शिफ्ट हो गए सारे, वो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें शिफ्ट हो गए, कुछ अपने रिश्तेदारों में चले गए, जैसे मेरा ये ससुराल है तो मेरे घर आ गए, इस तरीके से धंधे चले हैं लोग। तो आप ये बता रहे करीब करीब 1.5 मंजिला जो है ये गड्ढा है, वो कॉलोनी है, वो कॉलोनी ऐसे बनी पड़ी है जैसे हम पुश्ते पे खड़े हैं। तो एक चीज बताइए, जब यहाँ छोटे बच्चे भी हमें दिख रहे हैं, आप ये बता रहे हैं 1.5 मंजिला यानी करीब करीब 15 फीट ये है, तो यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है कि बच्चे या कोई भी इंसान ना चला जाए इसके अंदर? वो तो यहाँ के लोगों तो सबको पता है ना, तो कोई जाता ही नहीं है। और जैसे मुझे पता है यहाँ तक का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पुश्ता है, तो इस एरिया में सब जाते हैं लकड़ी से खंगाल के, इसके आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। तो ये नाला है, ये सब लोग जितना गहरा नाला है उतना गहरा गड्ढा है। तो फिलहाल हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक बार आपको एक बार फिर से आगे की तरफ लिए चलते हैं और ये दिखाते हैं कि इस कॉलोनी में जो लोग बसे हुए हैं वो किन हालात में फिलहाल हैं। 207 मीटर के पार यमुना का जलस्तर दिल्ली में पहुंच चुका है। ये दिल्ली का इलाका है, आप तस्वीरों में देखिए, राजधानी दिल्ली ही है, आप शायद यकीन ना कर पाएं, लेकिन बदरपुर के पास जैतपुर में ये तस्वीरें देखिए, और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी इस वक्त यहाँ पर जमा हो चुका है। तो लगातार हम आपको जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो यमुना के पास के इलाके हैं, यमुना खादर के पास ही ये पूरा इलाका है, वहाँ से फ़िलहाल आपको हमने ग्राउंड रियलिटी दिखाई है, और अलग अलग इलाकों से हम आप तक इसी तरह से रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।